दोस्तों मई 2025 एक बार फिर जनूबी एशिया की फिजा बारूद की बू से भर गई। धुआं, गरज और खौफ, खबरें तेजी से फैलने लगी। सरहद पर फायरिंग, ड्रोन हमले और फिजाई झड़पें, क्योंकि ये तसादम दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान था। अप्रैल 2025 को कश्मीर में एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें 26 सयाह हलाक हुए और इसके बाद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान पर शिद्दत पसंदी की मुआवनत का इल्ज़ाम आयद किया। भारत ने इसे अपनी कौमी सलामती पर हमला तस्वुर किया और जवाबन 7 मई को मल्टीमीडिया ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया, जिसका मकसद मुबैना तौर पर दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाना बताया गया। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस हमले को जारहियत करार दिया और भरपूर रद्द अमल दिया। दोनों ममालिक की फिजाइया एक दूसरे के आमने सामने आ गई। जहाज गिरने लगे, रडार बंद होने लगे और सरहदी बस्तियों में खौफ फैल गया। फिजाई, जमीनी और ड्रोन हमले शुरू किए गए जिन्होंने तनाज़े को मामूली सतह से एक मुकम्मल फौजी झड़प की शक्ल दे दी। दोनों जानिब ने अपने अहदाफ के इलाकों को वसी किया। भारत ने पाकिस्तानी पंजाब और आज़ाद कश्मीर के इलाकों को निशाना बनाया और पाकिस्तान ने भारत के अंदर फिजाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ की। महज चंद दिनों में ये झड़पें एक खौफनाक अंदाज इख्तियार कर चुकी थी और इस मरतबा सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल तक महदूद नहीं थी, बल्कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया, जिसकी वजह से कशीदगी अरूज पर पहुँच गई। दोस्तों, बिल आखिर 10 मई 2025 को अमरीका, सऊदी अरब और दीगर बैनुल अक़वामी ममालिक सालसी के लिए मैदान में आए और एक गैर मशरूत जंग बंदी का ऐलान किया गया। इस मुआहदे के बावजूद दोनों तरफ सरहदी झड़पें जारी रहीं और सूरत हाल अभी मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं हुई। कहीं कौमें खौफजदा थी, कहीं रिहायशी इलाकों में खलल आया और इलाकाई इस्तेहकाम एक मरतबा फिर खतरे की जद में आ गया। दुनिया को एक बार फिर एहसास हुआ कि ये तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ खामोश हुआ है कुछ देर के लिए। दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? हर चंद साल के बाद यही धुआं, यही फिजा, यही खौफ, ये दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई और ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? इसके जवाब के लिए हमें वापस जाना होगा तारीख के उस मोड़ पर जहाँ ये कहानी शुरू हुई थी। दोस्तों, बरसगीर की ज़मीन ने सदियों तक एक ही धरती, एक ही सकाफत और एक ही ज़बान के लोगों को अपने दामन में बसाया, लेकिन 1947 में जब सरहद खींची गई तो सिर्फ ज़मीन नहीं बटी, दिल भी बट गए, ख्वाब भी और यादें भी। उसी दिन से एक कहानी शुरू हुई, दुश्मनी की, खौफ की और ताकत के तवाज़ुन की। पाकिस्तान और भारत दो आज़ाद कौमें, मगर एक ऐसा तनाज़ा जन्म ले चुका था जिसने आने वाले हर अशरे में इन्हें बार बार मैदान जंग में ला खड़ा किया। कभी कश्मीर के पहाड़ों पर, कभी पंजाब के मैदानों में और कभी कारगिल की बर्फीली चोटियों पर। ये कश्मकश कभी रुकी नहीं। आज की वीडियो में हम इन्हीं जंगों का सफ़र करेंगे 1947 से लेकर मौजूदा दौर तक, जब एक बार फिर सरहदों पर खामोशी के पीछे खतरे की चाप सुनाई दे रही है। दोस्तों, 1947 वो साल था जब बरसगीर की सरजमीन दो नए मुल्कों में तकसीम हुई। आज़ादी के जश्न के साथ ही एक ऐसा तनाज़ा जन्म ले चुका था जो आने वाली दहाइयों तक जनूबी एशिया के अमन को मुतासिर करता रहा। कश्मीर, जिसे ज़मीन की जन्नत कहा जाता है, दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा इख्तलाफ बन गया। रियासत जम्मू और कश्मीर आज़ादी के वक्त एक मुस्लिम अक्सरीती इलाका था, मगर इसके महाराजा हरी सिंह ने आज़ादी के बाद कुछ अरसा गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। हालात उस वक्त बिगड़ने लगे जब मुकामी अवाम में भारत के खिलाफ बगावत की चिंगारियां फूटने लगी और कबायली लश्करों ने पाकिस्तान की हिमायत में कश्मीर का रुख करना शुरू किया। दोस्तों, दूसरी जानिब भारत ने इस सूरत हाल को अपने लिए खतरा समझा। दिल्ली में हरी सिंह से इल्हाक की दस्तावेजात पर दस्तखत करवाएगी और भारतीय फौजें हवाई जहाज़ों के जरिए श्रीनगर पहुंच गई। इसके बाद शुरू हुई वो जंग जिसने दोनों नए ममालिक को पहली मरतबा एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया। महीनों तक घुमसान की लड़ाई जारी रही, कहीं बर्फपोश पहाड़ों पर, कहीं वादियों में, कहीं गाँव में। दोनों जानिब के सिपाही सख्त तरीन हालात में लड़ते रहे। दर्जनों कुंबे उजड़ गए, हजारों लोग हिजरत पर मजबूर हुए और एक पूरी नस्ल जंग के साए में जवान हुई। आखिरकार जनवरी 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर जंग बंदी हुई और कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा भारत के ज़ेरे इंतज़ाम
जम्मू और कश्मीर। दोस्तों ये जंग खत्म तो हुई मगर इसने एक ऐसी लकीर छोड़ दी जिसे आज दुनिया लाइन ऑफ कंट्रोल कहती है, और यही लकीर दोनों ममालिक के दरमियान हमेशा के लिए एक ना खत्म होने वाली कशीदगी की अलामत बन चुकी है। कश्मीर का मसला अब सिर्फ जमीन का मसला नहीं रहा बल्कि कौमी वकार, शनाख्त और तारीख का सवाल बन चुका है। दोस्तों 1965 में पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आए। मसला वही था कश्मीर। पहली जंग के बाद दोनों ममालिक ने अपने अपने ज़ेरे इंतजाम हिस्से पर कंट्रोल तो मजबूत कर लिया था मगर असल मसला बदस्तूर हल तलब रहा। उस वक्त कश्मीर के अंदर सियासी बेचैनी और भारतीय अफवाज के खिलाफ अवामी मुजाहमत बढ़ने लगी थी। पाकिस्तान ने समझा कि शायद ये वो मौका है जब कश्मीरी अवाम को आज़ादी दिलवाई जा सकती है। इसी सोच के तहत ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से एक खुफिया मुहिम शुरू की गई जिसका मकसद भारतीय ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में तहरीक आज़ादी को तक़वियत देना थी। दोस्तों लेकिन हालात जल्द ही काबू से बाहर हो गए। भारत ने इसे बराह रास्त हमला तस्वुर किया और बड़ी फौजी कार्रवाई का आगाज कर दिया। चंद ही दिनों में लड़ाई कश्मीर से निकलकर पंजाब के मैदानों तक फैल गई। लाहौर, सियालकोट और कसूर के महाजों पर शदीद झड़पें हुई। भारतीय टैंकों ने लाहौर की जानिब पेशकदमी की कोशिशें की मगर पाकिस्तान की अफवाज ने दलेरी से इन्हें पीछे धकेल दिया। खसूसन चविंडा का महाज जहां तारीख की सबसे बड़ी टैंकों की जंग लड़ी गई, पाकिस्तान की अस्करी तारीख का एक यादगार बाब बन गया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फिजाइया ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। MM आलम जैसे हवाबाजों ने चंद मिनटों में कई भारतीय तैयारे मार गिराए और कौम का हौसला बुलंद किया। दोस्तों दोनों ममालिक को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। आलमी दबाव बढ़ा और आखिरकार रूस के शहर ताशकंद में सोवियत वज़ीर आज़म की सालसी में मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात के नतीजे में ताशकंद मुआहदा तय पाया जिसके तहत दोनों ममालिक ने जंग बंदी और कब्जा शुदा इलाकों की वापसी पर इत्तफाक किया। अगरचे ये जंग खत्म हो गई मगर दिलों में उठने वाली आग बाकी रही। ये मुआहदा अमन का वादा तो था मगर मुस्तकिल हल नहीं था क्योंकि कश्मीर का तनाज़ा वहीं का वहीं रहा और दोनों मुल्कों के दरमियान अदम एतमाद मजीद गहरा हो गया। यूं 1965 की जंग एक बार फिर ये साबित कर गई कि बंदूक से शायद सरहदें मजबूत हो जाएं मगर दिलों के दरमियान फासले और बढ़ जाते हैं। दोस्तों 1971 में पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे बड़े सानहे से दो चार हुआ। ये जंग किसी सरहदी झड़प से नहीं बल्कि अंदरूनी इंतशार से शुरू हुई। मशरकी पाकिस्तान जो जोग्राफियाई तौर पर मगरबी पाकिस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर था, बरसों से एहसास महरूमी और सियासी नाइंसाफियों का शिकार था। बंगाली अवाम को शिकायत थी कि इनके वोट की ताकत को नज़रअंदाज किया जा रहा है, वसाइल की तकसीम गैर मुनसिफाना है और इक़्तिदार हमेशा मगरबी पाकिस्तान के हाथ में रहता है। दोस्तों 1970 के आम इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने अक्सरियती वोट हासिल किए मगर इक़्तिदार की मुंतकिली ना हो सकी। मुल्क में मुजाहरे फूट पड़े, सिविल नाफरमानी की तहरीक ने जोर पकड़ा और बिल आखिर 25 मार्च 1971 को फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ जिसे तारीख ने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से याद रखा। ये ऑपरेशन मशरकी पाकिस्तान में बदअमनी को ख़त्म करने के लिए किया गया था मगर जल्द ही हालात खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर गए। इसी दौरान भारत ने मशरकी पाकिस्तान के हालात को आलमी सतह पर उजागर किया, लाखों पनाह गुज़ीनों को पनाह दी और मुक्ति बाहिनी के नाम से बंगाली मुजामती ग्रुपों को तरबियत और मदद फराम की। दिसंबर 1971 में भारत ने बाकायदा फौजी मुदाखलत की और जंग दोनों महाजों पर फैल गई। दोस्तों पाकिस्तानी अफवाज ने बहादुरी से मुकाबला किया मगर ज़मीनी हकायक, जोग्राफियाई फासले और अंदरूनी कमजोरियों ने दिफा को मुश्किल बना दिया। 16 दिसंबर 1971 को तारीख का एक अफसोसनाक लम्हा आया। ढाका में पाकिस्तानी अफवाज ने हथियार डाल दिए। ये लम्हा महज एक फौजी शिकस्त नहीं थी बल्कि एक कौमी सान्या था। पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क के तौर पर उभरा। ये जंग पाकिस्तान के लिए फौजी, सियासी और इखलाकी लिहाज से एक गहरा जख्म साबित हुई, लेकिन इस साने ने पाकिस्तान को अपने अंदर झांकने, अपनी सियासी और कौमी सिमत पर नज़रसानी करने का मौका भी दिया। ये बाब आज भी हमारी तारीख में एक सबक के तौर पर जिंदा है कि जब एक कौम के अंदर नाइंसाफ़ी, महरूमी और तकसीम बढ़ जाए तो दुश्मन को हमले की ज़रूरत नहीं पड़ती, जख्म अंदर से ही खुल जाते हैं। दोस्तों पाकिस्तान और भारत के दरमियान चौथी जंग 1999 में कारगिल में हुई जो एक महदूद जंग थी जिसमें पाकिस्तानी फौज के कुछ अनासर ने भारत के ज़ेरे कंट्रोल कारगिल
मौसल के इलाके में घुसकर मकामी पोजीशनें संभाल ली। भारत ने जवाबी कार्रवाई करके अपने इलाके वापस ले लिए और इस जंग में दोनों तरफ से जानी और माली नुकसान हुआ। ये जंग एटमी ताकत बनने के बाद पहला बड़ा तसादम था जिसने बैनुल-अक़वामी बरादरी को तशवीश में डाल दिया। दोस्तों, हालिया तसादम मई 2019 में हुआ, अगरचे इसकी जड़ें फरवरी 2019 के पुलवामा हमले में हैं, जहां भारत में एक खुदकुश धमाके में 40 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। भारत ने इस हमले के जवाब में बालाकोट पाकिस्तान में हवाई हमला किया, जिसे भारत ने गैर फौजी हदफ करार दिया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फिजाइया के मुतअद्दिद जंगी जहाज़ों को गिराने का दावा किया, जिसमें से एक के पायलट अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार भी किया गया। ये वाक़या दोनों ममालिक के दरमियान तनाव को इंतहाई हद तक ले गया और आलमी बरादरी ने दोनों ममालिक से पुरअमन हल तलाश करने की अपील की। दोस्तों, आने वाले दिनों में मुमकिन भारतीय हमले के बारे में क्या साराइयाँ की जा रही हैं। भारत में बाज़ हल्के पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई और ज़मीनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाया है। दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं, इसलिए किसी बड़े तसादम के ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद दोनों ममालिक की फ़ौजी तैयारियां तशवीशनाक हैं और कोई भी छोटा वाक़या बड़ी जंग का सबब बन सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात का सिलसिला दहाइयों से जारी है और हालिया वाक़यात ने इसे और भी शदीद बना दिया है। दोनों ममालिक के अवाम अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं और ये ज़रूरी है कि दोनों हुकूमतें मुज़ाकरात के ज़रिए इख्तलाफात हल करें। आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये तनाव किस तरफ जाता है, लेकिन एहतियात और रवादारी ही इस खित्ते के मसाइल का वाहिद हल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।